क्या आपको भी अपनी टीम को लीड करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्या आप भी जब लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्या आप भी ताल्लुकात में मुश्किलात से गुज़र रहे हैं? तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए है। आज मैं अपनी टीम के लीडर की कोचिंग कर रहा था और कोचिंग कन्वर्सेशन के दौरान मैंने एक चीज़ नोट की जिस पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। मैंने अपने जो मेरी टीम है उसके लीडर को जब कोचिंग सेशन के लिए मैंने रेडी किया तो मैंने कहा कि आपका अपनी टीम के बारे में जो भी परसेप्शन है आप उसको एक पैराग्राफ की सूरत में लिखें। जब मेरे टीम लीडर ने उस अपनी परसेप्शन को जो उसकी उस टीम के बारे में थी एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा तो मैंने उसमें कुछ अल्फाज हाईलाइट कर दिए और मैंने दोबारा से वो पैराग्राफ अपने उस टीम लीडर को दिया और मैंने कहा कि इसे दोबारा से पढ़ें और इस दफ़ा आपने ये जो लफ्ज़ मैंने हाईलाइट कर दिए हैं इनको आपने तब्दील करना है। और मैंने जो तब्दील करने वाले अल्फाज थे वो भी मेंशन कर दिए। तो मेरा जो टीम लीडर है उसके चेहरे पे एक स्माइल थी और उसे पता चल गया था कि वो गलती कहाँ पे कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग अल्फाज का चुनाव जो है वो कॉन्शियसली नहीं करते, लाशौरी तौर पर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी परसेप्शन हमारी टीम के लिए भी लाशौरी तौर पर बिल्ड हो जाती है और हम वो काम वो आउटकम्स नहीं ले पाते, हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर नहीं कर पाते जैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल, हम एक केस सिनेरियो देखेंगे कि अहमद हमेशा यही कहता है कि जो मेरी टीम है वो बिल्कुल नकम्मी है। अहमद कहता है कि मेरी टीम जो है वो कामचोर है। अब यहाँ पे दो वर्ड बड़े गौर तलब हैं, एक नकम्मे का वर्ड और एक कामचोर का वर्ड। अगर अहमद इन जो दो लफ्ज़ अहमद ने अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल किए, अगर अहमद इन्हें तब्दील कर दे तो अहमद की परसेप्शन बदल जाएगी। अहमद ये कह सकता है कि मेरी टीम काम तो करती है लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होती। दूसरे केस में जहाँ पे अहमद ने कहा था कि मेरी टीम बिल्कुल नकम्मी है तो अहमद ये कह सकता था कि मेरी टीम काम तो करती है लेकिन जैसे काम होना चाहिए वैसे काम नहीं होता, क्योंकि जितनी भी टीमें होती हैं उनके अंदर मौजूद जो लोग होते हैं वो काम ज़रूर कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम हमारी कम्युनिकेशन में होती है, प्रॉब्लम हमारी परसेप्शन में होती है। तो अगर आपको भी अपनी टीम से काम लेते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो आज से आपने अपनी वोकैबुलरी पे काम करना है। आपने पॉजिटिव, एम्पावरिंग, इमोशनल अल्फाज का इस्तेमाल करना है। जैसे अहमद कहता है कि मुझे बहुत से मसले दरपेश हैं, जबकि अहमद ये भी कह सकता है कि मुझे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। मसलों की जगह जब चैलेंज का वर्ड आएगा तो अहमद की परसेप्शन चेंज हो जाएगी, अहमद के माइंड में जो इमेज क्रिएट हो रही है वो तब्दील हो जाएगी। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि मैंने एक कोशिश की थी, तो मैं कहता हूँ जो कोशिश का वर्ड है ये वीक वर्ड है। आपने जब कोई काम करना है तो आपने 100% कमिटेड होकर करना है, क्योंकि कोशिश का वर्ड आपके माइंड में एक डिम सी परसेप्शन क्रिएट करता है। अल्फाज का जो जादू है ये बहुत अहम है हमारी परसेप्शन को क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको भी ताल्लुकात में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप भी टीम को लीड कर रहे हैं, आप भी एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं और आपकी डिज़ायर आउटकम नहीं आ रही, तो आप वाइजली बैठ के अपनी कन्वर्सेशन, अपनी परसेप्शन को नोट करें और नेगेटिव वर्ड्स को एलिमिनेट करें पॉजिटिव वर्ड्स के साथ।